25th reason because of which coaches either fail or struggle in their coaching journey is they focus majorly on to the price and not on the value. कई बार मैंने ये देखा है कि मार्केट में कोई एक पर्टिकुलर कोर्स है, फॉर एन एग्जांपल विच इज़ बीन गिवन फॉर 999 और 499 और समथिंग. नया बंदा अपना कोर्स शुरू करता है, वो देखता है मार्केट में इस रेंज पे चल रहा है, तो ये अनाउंस करते हैं 399 में या 899 में, और पता है कि भैया अपने लिए वो सर्वाइवल एस्पेक्ट वो अपने लिए नहीं बन सकता है. वो सिर्फ इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि वो क्या प्राइस पे उसको दे सकते हैं, बट वो ये मेजर चीज़ भूल जा रहे हैं कि वो क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं लोगों के लिए. सो मैंने अब तक अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है पिछले 10 सालों में, द पीपल हु आर मोर फोकस्ड ऑन टू द वैल्यू एस्पेक्ट दे नेवर फोकस ऑन द प्राइस. प्राइसिंग कभी उनके लिए चैलेंज होता ही नहीं अगर उनको वैल्यू दिख रही है. जिसको वैल्यू नहीं दिखती है, या अगर हम वैल्यू प्रोवाइड करने में या उसको दिखाने में अगर हम फेलियर हैं, या हम उसको उतने प्रोमिनेंटली सामने वाले तक नहीं पहुंचा पा रहे, तो देन डेफिनेटली देयर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ डिस्कशन अबाउट द प्राइसिंग. बट अगर सामने वाले को वैल्यू दिखी है, तो सामने वाला कभी भी उस आर्ग्यूमेंट में जाएगा ही नहीं कि भैया इसके लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा. ही विल ऑलवेज बी लाइक ओके, वॉट एवर इज़ द इन्वेस्टमेंट, आई एम कन्विंस्ड विद द वैल्यू दैट यू आर प्रोवाइडिंग, this is what I am going to swipe my card or I am making the transaction happen, right? So जब तक आप उस growth mindset से चीज़ों को नहीं देखते हैं, right? So it's always going to be a challenge and it's always going to be a problem that you will always get involved in the price war, right? So that's not a very good place to be into, to be very honest with you, right? So never get into the price war. Better बी इंटू द वैल्यू वॉर, कि कितनी ज़्यादा वैल्यू आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो. जितनी ज़्यादा वैल्यू आप क्रिएट करेंगे, उतना आपको प्राइसिंग के लिए बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट? प्लीज़ पुट इट इन कमेंट्स इफ दैट रेजोनेट्स एंड इफ दिस मेक्स सेंस टू यू. थैंक यू.